साथियों नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का जो निर्णय था उस निर्णय के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 2 शब्द बोलूंगा, लेकिन बोलने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूंगा कि अगर हम लोग ऐसे भकलोल मंत्रियों को, भकलोल विधायकों को सदन में भेजेंगे, अगर विधानसभा में भेजेंगे और ऐसे भकलोल अधिकारी को बनाएंगे जिस पे हम पूर्ण विश्वास करके बनाते हैं कि वो हमारे हक में, हमारे हित में काम करेगा, फैसला करेगा, लेकिन फिर आखिर क्या बात हो जाती है कि वो हमारे और आपके हित में बात नहीं करते हैं। आइए इसी सिलसिले में मैं आपके सामने बहुत सारे तथ्यों को आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं, जो कि झारखंड के युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से ये संबंध रखता है। क्योंकि जितने भी नेता, मंत्री और अधिकारी हम लोगों ने सत्ता पे दिए हैं, झारखंड के सरकार में दिए हैं, सब भकलोल हैं और उलूल जुलूल का नियमावली बना करके झारखंड के युवाओं की जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है उसे हर हाल में पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं और उनके भावनाओं के साथ ही खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 दिसंबर की दिन को, तारीख को, जिस दिन फिर से इस बार हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम लिया गया है, निर्णायक कदम उठाया गया है, निर्णायक फैसला लिया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रार्थी थे जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि हमारे साथ आखिर अन्याय क्यों हो रहा है, ये किस तरह की अन्याय की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हाई कोर्ट के तरफ से इस विषय में क्या क्या बातें कही गई हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदी भाषा को आप लोगों ने इस नई नियमावली 2021 में जो नियोजन वाला नियमावली था उसमें आप लोगों ने हटा दिया है। इसका क्या औचित्य बनता है, एक तुक आप प्रस्तुत करें। और दूसरी बात ये कहा गया है कि जो स्थानीयता के आधार पे आपने युवाओं को जो आरक्षित वर्ग में डाला है, तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वह झारखंड के बाहर भी अगर मैट्रिक और इंटर किए हैं तो वह एलिजिबल हैं झारखंड के इस नया नियोजन नियमावली 2021 में अपना फॉर्म को भरने के लिए। वो एलिजिबल हैं झारखंड सरकार में सेवा देने के लिए। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर जो झारखंड में पैदा हुए हैं लेकिन जो झारखंड से बाहर में अपना मैट्रिक और इंटर किए हैं और वह अनारक्षित वर्ग से आते हैं, तो उनके साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया था और इस याचिका की अगली सुनवाई यानी कि तारीख मुलतवी की गई है और 22 दिसंबर को रखी गई है। और 22 दिसंबर से पहले सरकार कोई भी वैकेंसी को निकाल नहीं सकती है। और जब तक इस नियोजन नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता तब तक सरकार अपने ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जिससे कि ये साबित हो कि बाकी अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके जो उनका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का हनन किया जा रहा है, यानी आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का वायलेशन ना हो, इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और इन 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। अब देखते हैं सरकार के पास जवाब क्या है। इसी बीच में जो अधिवक्ता अजीत कुमार जी हैं, जो प्रार्थी की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के पास कोई तुक नहीं बनता है कि जब हम सचिवालय का एग्ज़ाम ले रहे हैं और सचिवालय जो है वह स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, तो इसमें हम किस आधार पे मैट्रिक और इंटर की जो नियमावली बना रहे हैं, तो हम जब ये मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम लेते तब ये नियमावली बनती तो अच्छा रहता। लेकिन सचिवालय का जो एग्ज़ाम है वह स्नातक स्तरीय है और ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस तरह के नियमावली बनाते हैं तो वो आगे चल करके बहुत सारे युवाओं को प्रभावित करेगा और फिर से ये लगातार केवल कोर्ट में ही मामला घूमते रहेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा उपलब्ध है जिस डेटा के माध्यम से सरकार ने ये जानकारी और ये नियमावली बनाई है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। सरकार से ये जवाब मांगा गया है कि आपने हिंदी भाषा को यहाँ से हटाया गया है, इस पर क्या तुक है। ये हाईकोर्ट की फटकार थी और सरकार से बिल्कुल जवाब मांगा गया है। 3 सप्ताह का समय दिया गया है। हालांकि यहाँ पे मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा कि झारखंड का वह वर्ग
जो बहुतायत मात्रा में झारखंड के युवा हैं, जो जनजातीय वर्ग हैं, जो मूलवासी वर्ग हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि देखिए, हिंदी और अंग्रेज़ी को अगर मान लेते हैं कि भाषा के इस आधार पे, भाषा पे जो उनका अपना औचित्य था, अगर भाषा में उनको शामिल नहीं किया गया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा वजह ज़रूर रहेगा। और भाषा के आधार पे शामिल ना करके बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी को क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे पेपर बना दिया गया है, जिसमें जो भी बंदा हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता है वो तो एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हिंदी और इंग्लिश को तो यहाँ पे महत्व दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बांग्ला, उड़िया और उर्दू को जनजातीय भाषा में शामिल कर देना कहीं ना कहीं ये यहाँ के युवाओं के लिए अन्यायपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि अगर सरकार के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध है तो सरकार वो डेटा हमें दिखाए कि कितने आप प्रतिशत मात्रा में यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हैं, जनजातीय भाषा बोलने वाले हैं और कोई भी रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे पब्लिक हैं। तो उसके माध्यम से ही ये नियमावली बननी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो बस यही बोलेंगे कि जिस तरह का नियमावली यहाँ पे बन रही है, जिस तरह के हम लोग भकलोल लोगों को सत्ता में भेज रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोग उलूल जुलूल का नियम बना करके हमारे और आपके भविष्य को फिर से 4 साल 5 साल का एक समय दे करके पंचवर्षीय योजना बना देंगे, लेकिन हमें और आपको नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। केवल हम दौड़ते रहेंगे, रेंगते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और फिर यही पढ़ा लिखा बहुतायत वर्ग नेताओं के, मंत्रियों के पैर पड़ेंगे। अपने अंदर का जो भी एटीट्यूड है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो अपना पढ़ा लिखा वाला अभिमान को, स्वाभिमान को गिरा करके फिर से इन नेताओं के, मंत्रियों के चक्कर काटेंगे और उनके पास जाके गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि नियमावली तो फंस जाएगी ना, हम और आप तो प्रभावित हो जाएंगे ना। तो ऐसे में हमारे पास वही चीज़ बनता है, जैसे कि आज पंचायत सचिव के युवा कर रहे हैं, आज कुछ दिन पहले टीजीटी के युवा कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे हुआ जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल वाले हो गए, स्पेशल ब्रांच वाले हो गए, एएनएम वाले हो गए और सीजीएल वाले स्टूडेंट हो गए। लगातार इनका क्या कसूर था? बस गलत नियमावली बनने के वजह से ही हम और आप इसके भुक्तभोगी बन गए हैं, हम और आप प्रार्थी भी बन गए हैं। तो ऐसे में हमारी ये अपील है सरकार से कि जो भी नियमावली बने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रणनीति के तहत बनाया जाए और उस नियमावली में अभ्यर्थियों का यानी झारखंड के स्टूडेंट का एक वर्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट अगर नियमावली बनाएंगे तो वो नियमावली 100% मैं बोलूँगा ना, कहीं नहीं फंसेगा, प्योर फेयर रहेगा और एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरी ओर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में एग्ज़ाम हुआ, यानी कि आज एग्ज़ाम हुआ और कल तक से इसका सफल परिणाम जारी कर दिया, यानी कि रातों रात जो अभ्यर्थी बेरोजगार थे वह कर्मचारी बन जाते हैं। तो ऐसे दृढ़ इच्छा संकल्प वाले व्यक्तित्व का ज़रूरत है, ऐसे दृढ़ इच्छा संकल्प वाले अधिकारियों की ज़रूरत है, मंत्रियों की ज़रूरत है, जो नियमावली ऐसा बनाए कि कभी फंसे ना, तुरंत सुबह एग्ज़ाम हो, रात भर बीते और अगले दिन वो जब उठे तो जैसे ख्वाब जैसा लगना चाहिए कि हाँ मैं भी कर्मचारी बन चुका हूँ। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें, ना कि झारखंड में इस तरह के लोगों के जो भकलोल हो, उलूल जुलूल का नियम बना करके हमारे और आपके भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद, जोहार साथियों।